नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। बता दें कि इस नीति से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राज्य में 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया मालवाहक यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट के साथ ही सुविधाएं भी मिलेंगी। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की आसानी से चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाईवे में निश्चित दूरी पर चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराने होंगे। चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए स्थानों की सूची राज्य ईवी विकास निगम द्वारा तैयार किया जाएगा और साथ ही हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप को फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों के पार्किंग क्षेत्र में भी चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशनों के लिए लागू विद्युत शुल्क विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांव के गौठानों में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गौठानों में उत्पादित दूध की गांव में खपत करने और पशुओं के चारों की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मध्यम भोजना कार्यक्रम के तहत बच्चों को उबालकर दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इससे पशुपालकों को दूध का वाजिब मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण और राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत हितग्राहियों को अनुदान राशि वितरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिलाओं समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। साथ ही राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत 25 हितग्राहियों को 13.63 लाख रुपए की अनुदान राशि का भुगतान हितग्राहियों के खाते में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि गोधन न्याय योजना की सफलता से प्रदेश में गौठानों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि गौठानों की आजीविका गतिविधियों के माध्यम से महिला स्वसहायक समूह ने अब तक 72 करोड़ 19 लाख रुपए की आय प्राप्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस्पात आयोग में निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में स्टील आधारित इकाइयों की स्थापना के लिए 91 स्थानों द्वारा पूर्व में राज्य शासन के साथ किए गए एमओयू के तहत स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए 20 स्पोक पॉलिसी अंतर्गत विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ मिलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदन प्रस्ताव अनुसार 91 स्थानों ने स्टील पर आधारित इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार के साथ पूर्व में एमओयू निष्पादित किए गए हैं। इन इकाइयों की स्थापना से राज्य में लगभग 49,115 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 57,566 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में 10 इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज निर्धारित किया गया था, जिनका निवेश 4,274 करोड़ रुपए और रोजगार 5,515 संभावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने IBC 24 द्वारा राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किए। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के तहत राज्य की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। IBC 24 संस्थान द्वारा प्रदेश के छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की पहल की मुख्यमंत्री ने सराहना की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा को लेकर जागरूकता का बहुत अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा मुझे बताया गया है कि स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के तहत राज्य के
12वीं बोर्ड परीक्षा में हर जिले में प्रथम आने वाली छात्रों को 50,000 रुपए, प्रदेश में प्रथम आने वाले छात्रा एवं उसके स्कूल को 1-1 लाख रुपए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। साथ ही प्रत्येक संभाग में प्रथम आने वाले छात्रों को भी 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। जब हम अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं और उनकी मदद के लिए आगे आते हैं तो हम न सिर्फ उनके बल्कि पूरे समाज के सुनहरे भविष्य की रचना करने में अपना हाथ बटाते हैं। हमारी ये प्रतिभाएं ही हैं प्रदेश का भविष्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी स्कूलों में आगामी 28 जुलाई को हरेली पर्व के अवसर पर पूरे प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों के मध्य गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व को राज्य में परंपरागत ढंग से मनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हरेली पर्व के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित होने वाले गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल में करने का कहा। अभी के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।